सभी को नमस्ते। और आज बात करने वाले हैं बृहस्पति के गोचर के बारे में। बृहस्पति का जो गोचर है वो आपका 2 जून को स्टार्ट होगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल गोचर है और ये लगभग लगभग सभी राशियों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मोटा मोटा हम देखें तो लगभग लगभग सभी राशियों के लिए बढ़िया रहेगा बृहस्पति का गोचर। भाई बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, वो प्लैनेट उच्च का हो रहा है जो भाग्य का है ना, प्रॉस्पेरिटी का, बरकत का है ना, इसका जो कारक है वो ग्रह उच्च का हो रहा है। तो क्या बुरा फल क्या देगा किसी को, समझ रहे हो आप? बृहस्पति बुरा से बुरा क्या फल देगा? ठीक है, तब बुरा से बुरा भी होगा ना, तब भी वो कुछ ना कुछ आपको अच्छा दे जाएगा बृहस्पति, क्योंकि वो उसका जो कारकत्व है वो बरकत का है, प्रॉस्पेरिटी का है ना, लक का है, अबंडेंस का है। तो वो उस तरीके का प्लेनेट है बृहस्पति। अब देखो, बृहस्पति आपका कर्क में प्रवेश करेगा। अब कर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, 6 महीने, 6-7 महीने के लगभग का गोचर रहेगा ये बृहस्पति का। जनरली बृहस्पति का जो गोचर होता है वो 1 साल का होता है ना। पर इस बार 1 साल का गोचर ना होके 5-6 महीने में वो कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो अतिचारी मोड में है। समझ रहे हो? फास्ट वो चलेगा, है ना, जो फास्ट गति से वो चलेगा। तो बहुत ज़्यादा ये जो गोचर है ये बहुत ज़्यादा विशिष्ट गोचर है एक तरीके से, कि ये पहले कभी हुआ नहीं इस तरीके का। तो अब हो रहा है, और वो भी आपकी उच्च की राशि में हो रहा है। उच्च की राशि में बहुत कम टाइम के लिए वो रहेगा। तो ये एक तरीके से दुर्लभ इसको योग बोल सकते हो आप। ठीक है, तो देखो, बृहस्पति जब कर्क में आएगा तो 2 जून को कर्क में आएगा और 31 अक्टूबर को वो कर्क से जाएगा और सिंह में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये जो 6-7 महीने रहेंगे आपके, 6-7 महीने क्या हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 5-6 महीने के लगभग है ना। तो 5-6 महीने के लगभग का ये गोचर है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोचर रहने वाला है सभी राशियों के लिए, है ना, सभी लग्नों के लिए। क्योंकि देखो, इम्पैक्ट तो वो आएगा आपके जीवन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस दौरान अगर कोई बच्चा भी पैदा हो रहा है बृहस्पति के गोचर के अंदर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, अतिचारी मोड है बृहस्पति का, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ भी हो गए और बहुत ज़्यादा शुभ भी हो गए हैं अपने आप में। ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ये असर देखने वाला है, क्योंकि ये हंस योग बना रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे बृहस्पति हंस योग बना रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। तो उस लिहाज से भी बढ़िया है बृहस्पति का ये गोचर। ठीक है, ओवरऑल जो है बृहस्पति का जो गोचर है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो ये है। अब देखो, एक चीज़ समझो, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपका कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति, क्योंकि वो नेचुरली 9th लॉर्ड है। ठीक है, तो मतलब कालपुरुष की कुंडली का 9वें घर का और 12वें घर का वो स्वामी है बृहस्पति, है ना। 12वां घर आपके पितरों का होता है, आपके पितरों से आपको कितनी हेल्प मिलती है। 9वां घर आपके भाग्य का होता है, आपके पिता का होता है, वहाँ से आपको कितनी हेल्प मिलती है। तो ना, बहुत इंपॉर्टेंट 2 हाउसेज हैं और उनका वो कारक है, उनका वो वहाँ पे उसकी रूलरशिप है। फिर सेकंड हाउस का वो कारक है कि फैमिली का, है ना, और जो आपके परिवार का, और बहुत सारे जो धन इकट्ठा आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसका वो कारक है सेकंड हाउस का। फिफ्थ हाउस का भी वो मतलब वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देता है, वहाँ का भी वो अच्छा कारक है ना फिफ्थ हाउस का। फोर्थ हाउस में उच्च का होता है। नाइन्थ हाउस उसका नेचुरल घर है। 11th हाउस में बहुत अच्छा काम करता है। तो ओवरऑल जो बृहस्पति के प्लेसमेंट्स हैं वो लगभग सारे बढ़िया हैं ना। इवन दो छठे घर में भी अगर बृहस्पति है तो ऐसे इंसान का दुश्मन भी सम्मान करते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें हैं। तो देखो, बृहस्पति का जो गोचर है या बृहस्पति का कहीं बैठना है वो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, अब देखो, कर्क के अंदर बृहस्पति आने वाला है। ठीक है, तो कर्क के अंदर बृहस्पति आने वाला है तो हम स्टार्ट करते हैं लगन और राशि से, है ना, दोनों को कंबाइन करके हम बात करेंगे। तो मान लीजिए आपकी जो राशि है वो मेष राशि है। ठीक है, या मेष लगन है। तो लगन या मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है? तो देखो, बृहस्पति राशि और मेष लगन के लिए जो बृहस्पति का जो गोचर है वो उनके चौथे घर में होगा। चौथे घर में बृहस्पति का गोचर, उच्च के बृहस्पति रहेंगे तो काफ़ी बढ़िया है ना, मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए। ठीक है, तो चौथे घर में बृहस्पति का गोचर जब रहेगा तो वो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालेगा? ठीक है,
चौथे घर में इम्पैक्ट डालेगा, 8वें घर में इम्पैक्ट डालेगा और 12वें घर में इम्पैक्ट डालेगा और 10th हाउस में भी इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो तुम्हारी क्या क्या चीज़ें कवर कर लेगा बृहस्पति तुम्हारा चौथा घर कवर कर लेगा, जहाँ पे आपकी मेंटल पीस आती है, आपकी इमोशनल वेलबींग आती है ना, आप कितना हैप्पी रहते हो, कितना आप खुश रहते हो, है ना, हार्ट और ये सारी चीज़ें सब 4th हाउस से ही डिसाइड होती है ना। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल जो बृहस्पति का गोचर है मेष लगन मेष राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है। दूसरी बात ये है कि मेष लगन सॉरी जो राशि है उनकी साढ़े साती भी चल रही है। तो साढ़े साती में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। बृहस्पति का ये 5-6 महीने का जो गोचर है ये बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए और मेष लगन दोनों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी बात, बृहस्पति का 4th हाउस में गोचर है, उच्च का बृहस्पति हो रहा है, केंद्र में बृहस्पति है मेष लगन मेष राशि वालों के लिए। तो केंद्र में बृहस्पति का होना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। एक अकेला बृहस्पति बहुत सारे जो दोष होते हैं कुंडली के उनको दूर कर देता है। तो ये भी मान्यता है, ये भी माना जाता है और ये लिखित में भी है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। और आपके मेष जो लग्न है उसमें तो ओरिजिनली जो है वो 9th का लॉर्ड भी है, 12th का लॉर्ड भी है, तो भाग्य का कारक भी है, 4th हाउस में बैठा है ना, उच्च का होके बैठा है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होकर बैठा है। तो ये अपने आप में एक राजयोग है। तो बहुत अच्छा 5-6 महीने जो हैं वो बढ़िया रहने वाले हैं। देखो एक चीज़ समझना कि जैसे आपका मेष लगन या मेष राशि है तो कुंडली के अंदर भी बृहस्पति की स्थिति को आपको देखना जरूरी है। मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति का पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट है वो थोड़े कम देखने को मिले। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, ठीक है, मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है, लग्न में बैठा है, 7th में बैठा है, 9th में बैठा है, तो कुंडली में भी अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्ट्रेंथ में है, तो गोचर में जब वो आ रहे हैं, तो गोचर में जब 2 जून से वो आ रहे हैं तो वो आपके लिए गोचर में भी अच्छा काम करके जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। दूसरी बात, देखो बृहस्पति का जो गोचर है, ठीक है, बृहस्पति का जो गोचर है 4th हाउस में मेष लगन के लिए रहने वाला है। तो 4th हाउस में जब रहेगा तो वो 4th हाउस तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो 10th हाउस को भी इम्पैक्ट करेगा। 10th हाउस आपका पावर है, नाम है, स्टेटस है आपका, है ना, और आपका जो का वर्किंग जो है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे स्टेटस, पावर, नेम, फेम, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली है। उसके बाद 8th हाउस में बृहस्पति का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि देखो 5वीं 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियाँ बृहस्पति की होती हैं। तो बृहस्पति अगर 4th हाउस में बैठा है तो वो 4th हाउस में नहीं बैठा है, उसका इम्पैक्ट आपके और भी जो घर हैं उन पे भी आता है। जैसे आपके 8th हाउस में भी इम्पैक्ट आएगा, है ना, आपके 10th हाउस में भी इम्पैक्ट आएगा, आपके 12वें घर में भी इम्पैक्ट आएगा, 12वें घर में भी, क्योंकि 4th हाउस से बैठकर 9वीं जो दृष्टि है वो 12वें घर में पड़ेगी। तो है ना वो चीज़ है। तो भाई 4th में बैठा है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अच्छा कर सकते हो, प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहो तो वो खरीद सकते हो, बेचना चाहो बेच सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए आज से बहुत अच्छा टाइम है ना, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया गुड मतलब एक तरीके से बोल सकते हो। दूसरी बात, बृहस्पति का पंचम जो इम्पैक्ट है वो अष्टम भाव में है। अष्टम की चीज़ें कर सकते हो, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, है ना, माइनिंग, इस तरह की चीज़ें, है ना। इसके अलावा CID लाइक जॉब्स के लिए बहुत बढ़िया है, टेक्निकल जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है ना, इन सब चीज़ों के लिए बढ़िया है। इसके अलावा अष्टम की चीज़ें हैं वो कर सकते हो, ज्योतिष सीख सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा ज्योतिष सीखना, है ना। अष्टम की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गुप्त जो चीज़ें हैं उनको सीख सकते हो, हिडन कोई नॉलेज ले सकते हो, तो मतलब बहुत बढ़िया है ओवरऑल बृहस्पति का गोचर मेष लगन मेष राशि के लिए। अगली जो राशि है, अगली जो राशि है वो कौन सी राशि है? अगली राशि है आपकी वृष राशि, वृष लगन। तो वृष लगन वृष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहने वाला है इस पर बात करते हैं। देखो बृहस्पति वृष लगन वृष राशि के अंदर 3rd हाउस में बृहस्पति आने वाला है, तीसरे घर में बृहस्पति आने वाला है। अब देखो वृष राशि या वृष लगन में जो बृहस्पति है वो अच्छा ना, तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता है बेसिकली, है ना। बेसिकली जो बृहस्पति है यहाँ पे इसमें अष्टम भाव का कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव का यहाँ पे उसकी 9 नंबर की राशि पड़ती है अष्टम भाव में और 11वें भाव में पड़ती है उसकी 12 नंबर की राशि। तो अष्टम 8वें की और 12वें घर की 8वें की और 11वें घर की लॉर्डशिप बृहस्पति के पास में आपकी वृष लग्न और वृष राशि के अंदर होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 3rd हाउस में अगर बृहस्पति का गोचर है तो हो सकता है कि आप थोड़ा एफर्ट्स कम डालें और आपको जो गेन्स है वो हो जाए, क्योंकि 9th हाउस पे दृष्टि है, पर आपको एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, है ना।
आपको आपके एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, कम एफर्ट्स में काम हो जाता है, इस तरीके की चीज़ें देखने में आती हैं। पर देखो वृष राशि और वृष लगन के अंदर क्या होता है कि बृहस्पति कारक नहीं है ना, अष्टम का वो स्वामी है, तो बोलते हैं कि भाई बहुत ही मतलब एक तरीके से उसके पास लॉर्डशिप ही इस तरीके की है, 8वें घर की और 11वें घर की, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शुभ उसको माना नहीं जाता है बेसिकली, है ना। तो वो है, पर बृहस्पति बृहस्पति है, तो बुरे से बुरा भी वो क्या करेगा, बुरे से आपको लग रहा है बुरे से बुरा करके भी वो बहुत अच्छा कर जाता है, उस तरीके की चीज़ें उसके अंदर देखने को आती हैं। अब देखो थर्ड हाउस में जब बृहस्पति रहेगा तो थर्ड हाउस का वो नेचुरल कारक नहीं है, बट वो राशि जो है वो जिसमें वो बैठा हुआ है बृहस्पति, वो जो राशि है वो राशि कौन सी है वो राशि है आपकी कर्क राशि, जो कि उच्च की मानी जाती है। देखो 2 नंबर जो है वृष जो लग्न है वो किनकी रही है, वृष लग्न आपके ओशो रजनीश के रही है। ओशो रजनीश की लाइफ को आप देखिए, क्या ज़बरदस्त लाइफ रही है ओशो रजनीश की, है ना। आज भी हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ज़बरदस्त लग्जरी कार्स में घूमना, और मतलब एक तरीके से लेविश लाइफ रही है उनकी, है ना। तो बृहस्पति इतना भी बुरा नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स उनके अष्टम भाव में भी थे, है ना। तो वो चीज़ है, तो उन्होंने ओकल्ट को और बहुत सारी गूढ़ जो विद्याएं हैं, गूढ़ जो बातें हैं, बहुत ज़्यादा गहरी बातें, फिलोसफिकल जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने करी, है ना। तो वो चीज़ है, 2 नंबर का साइन बेसिकली वाणी का भी होता है, तो बहुत ज़्यादा उनका जो है उनका जो नेम फेम है वो पूरा का पूरा वाणी जो है बोल चाल के ऊपर ही उनका नेम फेम पूरा रहा है ना। लाइव का पूरा जो सर्कल है वो बोलने के ऊपर ही रहा है पूरा, कि वो कितनी गहरी बातें बोलते हैं और कितना गहरा लोग उनको सुनते हैं, गहराई से लोग उनको सुनते हैं, बहुत ज़्यादा आज भी लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि आज वो चले गए बट वो हमारे बीच अभी भी जिंदा हैं। तो किसी का अमर हो जाना, ठीक है, किसी व्यक्ति का अमर हो जाना, ये भी बृहस्पति, अच्छे बृहस्पति का इसमें मतलब रोल होता है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो कोई व्यक्ति मर के भी अमर है, समझ रहे हो, कि मतलब लोग उनको याद कर रहे हैं। मर के भी अमर का मतलब है कि आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, आज भी उनको हम याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति बहुत अच्छा हुआ कि उसकी ध्वजा कीर्ति, उसकी जो पताका है वो आज भी लहरा रही है उस व्यक्ति की, तो वो चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात देखो, बृहस्पति आपका थर्ड हाउस में है, तो देखो बृहस्पति का थर्ड हाउस में होना कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि भाई कारक नहीं होता बृहस्पति। थर्ड हाउस में ना बृहस्पति नियम, परंपराएं और रिवाज इनको फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ओशो रजनीश तो कोई किसी नियम परंपरा और किसी रिवाज को फॉलो नहीं करती, उनके थर्ड हाउस में बृहस्पति है, उच्च का बृहस्पति है, ठीक है। तो वो तो नियम कायदे और परंपराएं खुद बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति तो खुद बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो बिल्ड करता है, पुरानी चीज़ों को, पुरानी लीग से हट के काम करता है ऐसा इंसान, ठीक है। ये है। अब देखो थर्ड हाउस में बृहस्पति है तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ सकती है, तो तीसरे घर में है तो 3, 7 और 11, ठीक है, और 9th हाउस, तो उसने 4 घर कवर कर लिए। तीसरा घर में जहाँ वो बैठा है, इसके बाद में 7वां घर, इसके बाद में 9वां घर, इसके बाद 11वां घर, 3 घरों को वो कवर कर लेता है। तो अकेला बृहस्पति जब बैठता है तो कहीं ना कहीं वो और जो 3 घर है ना उनको भी कवर कर लेता है। तो बृहस्पति को आप कमज़ोर मत समझिए, हाँ। उसकी जो दृष्टि है ना वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुभ प्लानट है, ठीक है। अब अष्टम का भी प्लानट है, तो अष्टम की चीज़ों के द्वारा आपको अच्छा बैठा है, तो अष्टम की चीज़ों के द्वारा आपको गेंस होंगे, क्योंकि 11वें घर का भी कारक है तो गेंस भी देगा। 9th हाउस पे दृष्टि है तो भाग्य को भी उदय करेगा। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वृष लगन है, ठीक है। तो वृष लगन का फर्क यही होता है कि भाई शुक्र का लगन है, शुक्र के लगन में बृहस्पति थोड़ा विपरीत कई बार देखने को मिलता है, बट भाई बृहस्पति बृहस्पति है, ठीक है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद में अगला जो लग्न, अगला जो राशि है वो है मिथुन। तो देखो मिथुन लग्न मिथुन राशि के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो मिथुन लग्न मिथुन राशि कैसे काम करती है, कैसे क्या है। देखो मिथुन लगन के लिए, मिथुन राशि के लिए जो बृहस्पति है वो दूसरे घर में उसका गोचर रहेगा, ठीक है। देखो मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए दूसरे घर में बृहस्पति का गोचर, फिर देखो केंद्र का भी स्वामी होता है मिथुन लगन और मिथुन राशि में जो बृहस्पति है वो केंद्र का भी स्वामी होता है। तो केंद्र का स्वामी जो है वो आपके दूसरे घर में आके बैठा है, परिवार का, फैमिली का घर है वो, है ना, और वहाँ पे उच्च का होके बैठा है, और नेचुरल कारक होता है सेकेंड हाउस का बृहस्पति। तो परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, वाणी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, है ना, और बहुत ज़्यादा बोलने में ऐसा व्यक्ति मतलब लोग दुश्मन नहीं बनते हैं, दोस्त बन जाते हैं, है ना, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, इस तरीके का नेचर बृहस्पति सेकेंड हाउस का देता है। अगर बृहस्पति, देखो एक चीज़ याद रखो, जब हम गोचर की बात कर रहे हैं तो आप कुंडली में भी बृहस्पति की पोजीशन देख लो कि बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में कैसी है, तो ठीक है। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है और वो उच्च के आप गोचर में आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा फल आपको दे सकते हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो कई बार एवरेज रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी है। नवांश कुंडली में भी आपको बृहस्पति की स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए कि नवांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है,
मतलब लगन कुंडली में ठीक है, तो आपको बाहर से लग रहा है कि भाई बाहर से बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है, बट अंदर से बृहस्पति कैसा है तो आपको नवांश कुंडली देखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप समझो। देखिए बृहस्पति अगर मिथुन लगन मिथुन राशि में बृहस्पति कैसे काम करता है, तो देखो मिथुन लगन और मिथुन राशि में बृहस्पति, एक तरीके से लोग बोलते हैं कि केंद्राधिपति दोष है भाई, कि मतलब केंद्राधिपति दोष लगता है बृहस्पति को, ये सब और वो। बट ये कह सकता हूँ कि बृहस्पति को कुछ भी लगे, कुछ भी क्या हो, बट अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है तो थोड़ा आपको हो सकता है कि शुरुआत में कोई बाधा महसूस हो हल्की सी, पर वो काम बन जाता है, समझ रहे हो। मतलब उस तरीके से शनि वाला प्रॉब्लम नहीं होता कि भाई शनि बहुत ज़्यादा काम को अटकाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इंसान को महसूस होती है और तब जाके काम होता है, इस तरीके का काम बृहस्पति में नहीं होता है, समझो आप। तो बृहस्पति थोड़ा बहुत हो सकता है आपको हल्का सा दिक्कत हो, ठीक है, करने में, बट फिर इवेंचुअली काम हो जाता है, काम बन जाता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो देखो ये चीज़ भी है, ये भी चेक करना होता है हमेशा कि बृहस्पति पे दृष्टि किसकी है। अब देखो सेकंड हाउस में बृहस्पति, तो कई बार इंसान ना पीपल प्लेजिंग बंदा हो जाता है, मतलब लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारे काम करता है, ठीक है। उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं होती, बट वो फिर वो करता है, इसलिए करता है कि लोगों को बुरा ना लगे, ठीक है। तो बृहस्पति के साथ में एक चीज़, एक डिसएडवांटेज बृहस्पति के साथ देखने को मिलता है कि मतलब पीपल प्लेजिंग बंदा नहीं बनना है हमें हमेशा। ठीक है, लोगों को खुश रखना अच्छी बात है, लोगों के साथ बना के रखना, बना के चलना बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा ये चीज़ भी याद रखें कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम हार्म ना हो, ठीक है, उसमें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इवेंचुअली आप अगर खुद को हर्ट करेंगे, खुद को दुख पहुंचाएंगे, तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब देखो बृहस्पति यहाँ पे बैठा है मिथुन में, तो जब मिथुन में सॉरी मिथुन लगन में, मिथुन राशि में सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस में जब वो बैठेगा तो 2, 6 और 10, ठीक है, और अष्टम भाव, मतलब दूसरा, छठा, आठवां और 10वां, तो ये भाव जो हैं आपके सक्रिय हो जाएंगे, तो इन भावों पे उसका जो है विशेष फोकस रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो सेकंड हाउस में वो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट है उसका, छठे घर में आपका नौकरी का, आपके शत्रुओं का, आपकी बीमारियों का, है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, खाना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ को लेके, ठीक है। तो खाने को लेके थोड़ा सावधानी बरतना है, बहुत ज़्यादा फूडी नहीं होना है। अगर बहुत ज़्यादा फूडी हो गए तो फैट लेवल बढ़ जाएगा और उससे आपको बीमारियाँ हो सकती है, क्योंकि देखो दूसरे घर में बैठा है, छठे घर पे इम्पैक्ट डालता है, अष्टम भाव पे इम्पैक्ट डालता है, तो बीमारियों को कई बार लेके आ सकते हो। तो खाने पे कंट्रोल रखोगे तो बीमारियाँ दूर रहेंगी, ठीक है। तो ये बृहस्पति का बहुत बड़ा उपाय ये है ठीक है। इसके बाद दशम भाव को भी इम्पैक्ट करता है 9वीं दृष्टि से, तो दशम भाव के लिए बढ़िया, नेम फेम पावर स्टेटस, इन सब चीज़ों के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ओवरऑल जो बृहस्पति का जो गोचर है वो मिथुन लगन मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है एक तरीके से, ठीक है। अगले एपिसोड में हम कर्क राशि कर्क लगन के बारे में बात करेंगे।